राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लालू प्रसाद यादव को निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे ने इस बात की तस्दीक की। लालू प्रसाद यादव पार्टी के लगातार 13वीं बार अध्यक्ष चुने गए। 1997 में जब आरजेडी की नींव रखी गई थी, तब से लालू प्रसाद यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। लालू प्रसाद यादव के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के बाद एक सवाल अब ये मौजूद रह गया कि अब जगदानंद सिंह का क्या होगा। दरअसल कुछ रोज पहले जब पार्टी ने मंगनीलाल मंडल को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, तो यह कहा गया था कि जगदानंद सिंह को पार्टी में राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी दी जा सकती है। सबकी निगाहें भी टिकी हुई थी कि क्या जगदानंद सिंह आरजेडी के नए अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल आरजेडी का जो पार्टी का संविधान है, उसमें दो पद बहुत अहम होते हैं। पहला पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और दूसरा पार्टी में राष्ट्रीय प्रधान महासचिव। जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव पिछले 13 सालों से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार होने वाले अब्दुल बारी सिद्दीकी भी राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं। पार्टी में चाहे जिस किसी का निलंबन हो, वो अब्दुल बारी सिद्दीकी के पत्र से ही जारी होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जगदानंद सिंह को कहीं एडजस्ट किया जा सकता है? तो कम से कम आरजेडी के जो मूल वोटर हैं, उनको देख करके ऐसा प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि एमवाई समीकरण को लेकर के चलने वाली लालू की पार्टी में लालू प्रसाद जहां वाई हैं, वहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी एम हैं, और इससे पार्टी दूर नहीं जा सकती है। और इसके अलावा अगर जगदानंद सिंह को कोई पद दिया जाता है, तो वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद हो जाता है, जो कि पार्टी में एक नहीं बल्कि कई हैं। जगदानंद सिंह जैसे कद्दावर नेता को अगर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है, तो शायद ये उनके कद के लायक नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले हम ये सुनते हैं कि रामचंद्र पूर्वे ने लालू प्रसाद के निर्वाचन को लेकर के क्या कहा। जिसमें करीब 24 राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे, तो उसमें इसकी विधिवत घोषणा की जाएगी और घोषणा के साथ साथ उनको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। और उसके बाद जो खुला अधिवेशन होगा, उसकी अध्यक्षता ये नवनिर्वाचित राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी ओपन सेशन यानी विशेष अधिवेशन, खुला अधिवेशन की वे अध्यक्षता करेंगे। और उन्हीं के नेतृत्व में मतलब कि आगे जो राष्ट्रीय जनता दल का जो कारवां है, वह पूरे हिंदुस्तान के लिए चलेगा। तो मुझे यह प्रसन्नता है कि हमको पार्टी ने राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी का दायित्व दिया। हमारे सहयोग में हमारे श्री चित्तरंजन गगन जी तो पूरे तौर पर, और मतलब कि भोला यादव जी, जिसको कभी कभी मैं कहता हूँ डिफेक्टो इलेक्शन एजेंट ऑफ श्री लालू प्रसाद यादव जी, इनका भी हमको बराबर सहयोग। तो अभी आपने सुना किस तरीके से रामचंद्र पूर्वे ने इन सारी बातों को कहा। सवाल फिर भी बना रह गया कि आखिर जगदानंद सिंह का अब क्या होगा। राज्य में विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने हैं। मंगनीलाल मंडल भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि उनके सामने वक्त बहुत कम है और चुनौती वाली स्थिति बहुत ज़्यादा है, लिहाजा मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। लेकिन इन सब कवायद के बीच में बड़ा सवाल अगर छूट गया, तो वो ये कि आखिर जगदानंद सिंह का अब क्या होगा। सवाल उठते रहेंगे, जवाब आरजेडी को ही देना होगा, लेकिन वो जवाब आरजेडी कब देगी, कैसे देगी और कहां देगी, इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।